Hello guys, welcome back to my YouTube channel and this is RJ Global. I hope you are doing well. आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। तो आज फाइनली मैं लेके आ गई हूँ होम टूर व्लॉग। गुड़गांव में इस घर में शिफ्ट होने के बाद मैं खुद वेट कर रही थी कब मैं ये वीडियो शूट करूँ, तो फाइनली वो दिन आ गया। आज मुझे फाइनली टाइम मिल गया है कि मैं ये होम टूर का व्लॉग शूट कर सकूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस ये है हमारी एंट्रेंस का गेट। ये मैं बाहर से आपको नहीं दिखा रही क्योंकि सब जो फ्लैट है वो आसपास ही है। तो ये हमारी एंट्रेंस है, ये लॉक है और ऊपर भी एक लॉक है। जब तक ये मैंने ओपन नहीं करूंगी तो ये गेट खुलेगा नहीं। तो एंट्रेंस होती ही थोड़ी आती है लॉबी सी। थोड़ी यहाँ जगह है शू के लिए, या आप आती कोई मेहमान आए तो चप्पल यहीं उतार दे। तो ये छोटा सा ये एरिया है। एंड और यहीं यहाँ गेट के पास यहाँ ये बिजली के सारे स्विच बोर्ड भी हैं जो लगे हैं। उसके बाद इस लॉबी से इधर आती ही हमने अपने रखा है यहाँ ये शू रैक। उसके बगल में आपको चप्पल भी दिख रही होंगी, ये हम डेली यूज में करते हैं इसलिए मैंने ये बाहर ही रखी है। तो ये शू रैक मैंने यहाँ रख दिया है। अगर मैं इसको थोड़ा आगे रखती तो आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने इसको भी यहाँ रख दिया है। और ये ऐसे इतना बुरा नहीं लगता। और ये मयूर जी जिसका भी हमारा कोई यूज नहीं है, और इसका जो लॉक है वो भी थोड़ा ब्रोकन हो पड़ा है, टूटा हुआ है, तो इसलिए इसको भी हमने यहाँ रख दिया है। और फिर हम थोड़ा अगर और इधर आते हैं तो ये इन्वर्टर है, और ये इन्वर्टर हमारा नहीं है, ये मकान मालिक का है, पहले से यहाँ लगा हुआ था। और ये जो आपको ये दिख रहे हैं लुमिनस के, इस पे हमने अपना इन्वर्टर रख दिया है क्योंकि ये हमें यहाँ मिल गए थे पैक। तो हमने यहाँ अपना इन्वर्टर यहाँ पैक कर दिया है। और ये है हमारा पूरा हॉल एरिया, यहाँ से यहाँ तक। ये ऐसे इधर हमने 2 चेयर भी रखी हैं, ये देखिए। और इसी हॉल में ये है लगा है टीवी। तो ये आपको जो पूरा एरिया दिख रहा है ये हमारा हॉल एरिया है। क्योंकि हम रेंट पे हैं इसलिए हमने सोफे हमने खरीदे नहीं, क्योंकि उन्हें इधर उधर ले जाने में बहुत दिक्कत होती। तो हमने जो यहाँ हमारा एक सिंगल बेड है वो लगा दिया है। बच्चा यहाँ अपनी गाड़ी चलाता है, कभी एक गाड़ी इसकी यहाँ पे भी है ये। और यहाँ हमने कोई आएगा मेहमान तो उसके लिए 2 चेयर रखी हैं। और सामने लगा है टीवी, जो आपने लास्ट मेरे मिनी ब्लॉग में भी देखा होगा। उसके बगल में है वाईफाई कनेक्शन। तो ये है पूरा हॉल एरिया। और यहाँ हमने, हाँ सबसे पहले हमने ये जरूर लगाई थी, ये मैं बताना भूल गई। कहते हैं घर में लगाना शुभ होता है, ये हमारे उस घर में भी थी। तो मेरे हस्बैंड ने जिस दिन हम शिफ्ट हुए थे उसी दिन इसको यहाँ लगा दिया था। तो हॉल से ये अटैच होती हुई यहाँ से स्टार्ट होती है फ्रिज से हमारी ये किचन, जो मुझे पहले घर के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी और बहुत कंफर्टेबल है। यहाँ हमारा फ्रिज आ गया क्योंकि वहाँ मेरा कमरे में फ्रिज था और किचन अलग थी, तो बहुत दिक्कत हो गई थी इधर उधर जाने में। यहाँ ये मैंने ये टोकरी रख दी है आलू प्याज की। और ये है किचन। ये स्लैब ये है खाना बनाने की, जिसमें हमने चूल्हा, और इस पतीले में आपको पानी दिखेगा। ये जग ये यहाँ इस तरह है, और यहाँ इसमें कैबिनेट बने हुए हैं इसलिए ये बहुत कंफर्टेबल है। ये देखिए ये है हमारी किचन। ऊपर भी सामान है पर वो मैं भी दिखा नहीं सकती, मैं, और ना ही मेरा हाथ अभी पहुंचेगा। और नीचे यहाँ भी कैबिनेट बने हुए हैं से सामान रखने के। ये देखिए। और इस वाले को मेरा बेटा बहुत छेड़ता है। यहाँ भी हमने कुछ सामान रखा हुआ है। एंड ये जो है ये सिलेंडर रखने का है, अलग से बनाया हुआ है। और विच इज गुड क्योंकि ये चाहिए था हमें, क्योंकि उस घर में अंदर जो कैबिनेट थे उन्हीं के अंदर हमें घुसा के रखना पड़ता था, तो बहुत दिक्कत होती थी सिलेंडर चेंज करने में। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ की किचन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है, बहुत ही कंफर्टेबल है। और इसके अपोजिट साइड है सिंक। अभी मैंने यहाँ जस्ट पहले ये भी बर्तन धोए हैं, साफ सफाई करी है थोड़ी ताकि मैं ब्लॉग शूट कर सकूं। और इस वाले की तरफ मैंने कुछ ऐसे सामान रखा है जैसे क्रॉकरी, कुछ प्लास्टिक के, और ये हमारी सुजाता की मशीन। फिर इस तरह का सामान मैंने इस तरफ रख दिया जो थोड़ा कम यूज होता है।
और यहाँ है, यहाँ भी यही सामान है जो थोड़ा कम यूज होता है, कभी कभार जो यूज हो उसको हमने इस तरफ रख दिया है। ये जो सिंक है ना, ये बस थोड़ा छोटा है उस घर के अकॉर्डिंग, वहाँ का सिंक बड़ा था, किचन छोटी थी, यहाँ का ये छोटा है, बट कोई बात नहीं, ये मैनेज हो जाता है। और किचन से ही लगती हुई ये बालकनी, इस घर में एक ही बालकनी है, और यही हमने रखी है वॉशिंग मशीन, कपड़े सुखाए हैं। एक बार आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने आपको मिनी ब्लॉग में भी दिखाया होगा ना। ये यहाँ कपड़े सुखाए हुए हैं, और ये कुछ यहाँ के बाहर का नजारा है। तो ये है फाइनली पूरा किचन। हाँ, ये मैं बताना भूल गई, ये माइक्रोवेव हम वहाँ यूज नहीं करते थे, अब यहाँ हम इसे यूज करेंगे। तो मैंने ये जो कबर्ड है, इसमें मेरे बच्चे के कपड़े रहते थे पहले, यहाँ मैंने इसे किचन में अब सेट कर दिया है, क्योंकि यहाँ के जो कमरे हैं इतने भी बड़े नहीं है। तो इसके ऊपर हमने रखा है माइक्रोवेव, और ये जो बोतल है, क्योंकि अभी पानी की थोड़ी नीचे वाटर कूलर है, वहीं से हम भर के लाते हैं, अभी पानी हमने ऐसे नहीं लगाया, बाकी यहाँ सारे काम हो गए हैं। तो उसके लिए ये बोतलें हम यूज करते हैं, और माइक्रोवेव अभी हमने एक ही बार यूज किया है, तो यहाँ ये यूज हो सकता है, उसका स्विच बोर्ड भी यहाँ है। तो ये है पूरा किचन का टूर। किचन से हॉल के जो बीच में ये है यहाँ का कॉमन वॉशरूम, जिसे आप गेस्ट वॉशरूम भी कह सकते हैं, पाउडर रूम भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें नहाने की नीड्स है। ये है यहाँ का वॉशरूम। यहाँ मैंने अपना ये पुराना कूलर रख दिया है, क्योंकि अभी यूज में नहीं आ रहा, तो बाहर जगह घेर रहा था, तो मैंने यहाँ रख दिया इसको। पर इसको हम एज ए गेस्ट रूम, क्योंकि मेरे घर में जो पहले जो गेस्ट आया था, जो मेरे वो इसी वॉशरूम को यूज करता था। तो यहाँ ये है कि उस घर में हमारे पास एक ही वॉशरूम था, यहाँ मेरे पास दो हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ इससे। उसके बाद ये है यहाँ का फर्स्ट रूम। अब मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से। इस रूम में हमने लगाया एक बेड, ये मेरी अलमारी जिसमें मेरे कपड़े रहते हैं, और ये अलमारी यहाँ के जो ऑनर ने ये बहुत अच्छा किया है, यहाँ दोनों कमरों में ही इतनी बड़ी बड़ी अलमारियां हैं, ये देखिए, ये बहुत बड़ी अलमारी है नीचे तक, इस पे हमारा बहुत सामान आया है, बहुत ज्यादा है। मैं दिखाऊंगी तो सब मैसअप हुआ पड़ा है, लेकिन सच में हमारा काफी सामान इसमें आ गया है। इस ये अलमारी पूरी भरी है, और वो तो हमारे अपने पर्सनल यूज के लिए है, जो मास्टर बेडरूम की अलमारी है। और ये वो जो टेबल है, ये हमने यहाँ रखा है, इसके ऊपर ये लैपटॉप, जैसे मैं कभी कभी ऐसे डेली यूज करती हूँ। उसी के साइड में हमने अपना बनाया है मंदिर, ये देखिए, और मैंने उसी के पास अपनी लगाई है मम्मी की फोटो, जो पहले वाले घर में भी मंदिर के पास थी। और ये नया कैलेंडर भी मेरे हस्बैंड ही लाए हैं। और यहाँ से जो सबसे खूबसूरत नज़ारा है, ये है विंडो। ये जो कर्टन हमने अभी नए लिए हैं, ये मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में भी आपको दिखाए थे, ये देखिए। और इसका ये जो बाहर का नज़ारा है, अभी थोड़ी धूप है, लेकिन सुबह सुबह ये नज़ारा सच में बहुत अच्छा लगता है, बारिश के टाइम अच्छा लगता है। मैंने इसकी वीडियो बना के भी डाली है, शॉर्ट्स वीडियो, वो आपने देखी होगी मेरे चैनल पे। तो ये है वो नज़ारा, जो सुबह सुबह मैं आके इसी विंडो को ओपन करती हूँ, सच में बहुत अच्छा लगता है यहाँ से देखने में। ये यहाँ का बेस्ट बेस्ट है। एंड इसको अभी हम कर देते हैं बंद, और चलते हैं अपने दूसरे रूम। तो ये छोटी सी जगह बची थी यहाँ, जो ये बाहर के कॉमन वॉशरूम बोले, यहाँ हमने अपने कार्टन रख दिए जिनमें हमारा सामान भर के आया था, और यही मैंने अपने बच्चे का बोका रख दिया है। इसको रखने की भी और कोई दूसरी जगह नहीं है, क्योंकि कल को अगर हम यहाँ से कहीं और भी शिफ्ट होते हैं तो उसमें ये काम आएंगे। और ये है हमारा रूम, मास्टर बेडरूम जिसे आप कह सकते हैं। और अभी मेरा बेटा यहाँ सो रहा है, तभी मैं व्लॉग शूट कर पा रही हूँ, वरना पॉसिबल ही नहीं था। ये जो विंडो है, ये सॉरी, ये जो अलमीरा है, ये देखिए, यहाँ भी ऐसी अलमीरा बनी हुई है, ये इसमें है हमारा सामान। और यहाँ लगा है बेड, यहाँ अभी बेबी मेरा सो रहा है। और मेरा जो ड्रेसिंग एरिया है वो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है मेरे। और यहाँ भी एक विंडो है,
जिसमें हमने ये नया कर्टन लगाया और ये है और विंडो। यहाँ से सोसाइटी का नज़ारा दिखता है सुबह सुबह, लेकिन उससे बेटर मुझे वो दूसरे कमरे की विंडो का नज़ारा लगता है। और ये जो हमारा मेरा कुछ सामान है और ये जो नया डॉग हमने यहाँ रख दिया है, क्योंकि ये देखिए सिर्फ ऊपर यहाँ है, नीचे पूरा खाली कर दिया है हमने, लेकिन मेरा बेटा दिन भर इसको छेड़ता रहता है, तो काफी हमारा सामान ऊपर यहाँ है। यहाँ मैंने रख दिए अपने पर्स और ये मेरे बेटे का गुड्डा जिसे वो बिल्कुल नहीं छेड़ता। तो ये है मेरा रूम। इसमें भी थोड़े बहुत अभी हमने अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह लगानी है जो अभी। तो ये है मेरा रूम। इस रूम में ना अभी थोड़ी डेकोरेशन बोल दीजिए, क्योंकि यहाँ हमने अपनी फोटो लगानी है भी, और एक मेरे बच्चे की है वो भी हमने नहीं लगाई है, वो भी हम डिसाइड करेंगे कि कमरे में लगानी है दोनों या हॉल में लगानी है। तो ये था छोटा सा हमारा घर, हमारा फ्लैट। और एक चीज मैं फिर बताना भूल गई, ये हमारा अपना पर्सनल वॉशरूम जिसे हम यूज करते हैं डेली। ये देखिए, ये है हमारा बाथरूम जिसे हम यूज करते हैं। और ये जो मेरा इसमें इस तरह का कुछ सामान मैंने रखा है जरूरी जो यूज हो जाता है वो। ये था हमारा बाथरूम, ये है हमारा छोटा सा घर। और यस, अभी फ्लैट यही लिया है हमने। यहाँ कितने दिन रहेंगे कब रहेंगे अभी तो कुछ पता नहीं, लेकिन यही हमारा भी छोटा सा घर, छोटा सा आशियाना यही है जो है। और गाइस, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब भी करो और लाइक भी करो प्लीज़। और तो ये है मेरे घर का नज़ारा। और मैं एंड में यही बोलना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको मेरा घर ये कैसा लगा और कुछ चेंजेस अगर आप अपना कमेंट्स को देना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। और अब तक के सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच।